शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को बताया कि बच्चे सारा दिन झरमुई झगमुई में, व्यर्थ संकल्पों में, इधर उधर की बातों में समय वेस्ट ना करो। माने बाबा समय की पहचान भी दे रहे हैं और सावधानी भी दे रहे हैं कि समय का सदुपयोग करो, अपना कार्य करो, कार्य व्यवहार तो करना ही है और करें। उसके बाद जो भी समय मिले उसमें बाबा को याद करते रहें। यानी कि समय की सावधानी आज बाबा ने दी है। साथ ही बाबा ने माउंट आबू में जो विशेष प्रोग्राम में हम बच्चे जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये रिफ्रेश होने के स्थान हैं, यहाँ आकर के आत्माएं रिफ्रेश होती हैं। और जो वहाँ पर जाने पर जो दुनियावी वाइब्रेशंस हैं उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सत्य बाप का संग मिलता है। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने के लिए आते हो। बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा सच्चा संग मिलता है। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। आज का प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? क्या राय देते हैं बाबा? श्रीमत पर चलो। और क्या राय देते हैं? मुरली मिस मत करो। और क्या राय देते हैं? इधर उधर की बातें ना करो, टाइम वेस्ट ना करो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते और सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है, फिर उन्नति नहीं होती है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। डबल ओम शांति माने ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहते ये भी राइट है, 2 बार कहते हैं। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब हम ओम शांति कहते हैं तो उसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। क्या है मीनिंग मनीषा? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वेरी गुड। जब मेरा धर्म है ही शांत तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। बाप कौन है? शांति का सागर है। तो वह कहते मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जाता। कहा जाता है कोई?
नहीं कह सकते ना। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई बच्चे, अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। जैसे पारा नीचे गिर जाता है ना, चढ़ जाता है, गिर जाता है, तो बाबा कहते कि कई जो अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे हैं वह भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये स्कूल है, कहाँ बैठे हो, स्कूल है ये। इसे समझने में भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर बाप आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ना सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ज्ञान कौन देता है? जो निराकार है, निराकार साकार में आकर ज्ञान देते हैं। कहते हैं भक्ति वाले कब ज्ञान दे ना सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा भक्ति करते हैं। वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, और सबको देह है। केवल एक शिव बाबा है जिसको देह नहीं है। वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब रचना है। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा हर मुरली में ये बातें बताते हैं, लेकिन हम बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं कि तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगैर तो मिल ना सके। बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। किन्हों का राज्य था? लक्ष्मी नारायण। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो कि यह तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन वह एक ही बाप है। कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला, माने प्यूरिफायर करने वाला एक बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे, माने करोड़ों आत्माओं में से कोई कोई आत्माएं समझेंगी। यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है, एक दो के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे, माने ब्रह्मा बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे। भगवान वाच जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते, है ना। ना ब्रह्मा बाबा जाएंगे, ना शिव बाबा जाएंगे, जाएंगे कौन? हम बच्चे ही जाएंगे ना। वानर सेना ने ही ये कार्य किया ना, 7 समंदर पार तक बाप का संदेश दिया। तो कहते कि बाबा तो किसके पास जाएंगे? भगवान वाच जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच ते ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। ढेर माना बाबा ने भी 12 गुरु किए, तो इसलिए कहा ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, अभी सतगुरु मिला है। कौन मिला है? जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं,
सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती हैं। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह पॉइंट्स समझने की हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य हो नहीं सकता। सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह भी दुनिया वालों को कुछ पता ही नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे की तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो। क्या बन रहे हो? तो क्या थे? पत्थर बुद्धि थे ना, है ना। और बाप ने आकर हमें क्या बना दिया? पारस बुद्धि। तो कहते तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो। फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं और कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं, माने जो भी आत्माएं अभी ऊपर मूल वतन में है वह भी नंबरवार आ रही हैं लास्ट तक। सर्कस में कोई कोई अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए, है ना। कई लोग सोचते हैं कि भाई माउंट आबू गए हैं घूमने फिरने के लिए, बातों में इसमें समय वेस्ट करते हैं। तो बाबा इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि वहाँ तुम कमाई के लिए गए हो, रिफ्रेश होने के लिए गए हो। आत्मा को रिफ्रेश होना माना आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो कहते हैं यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। वो फिर क्या करेंगे? दुनियावी बातें करते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य के संग में हैं। दूसरे सब किस में है? असत्य के संग में है। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंध श्रद्धा। आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरों का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वहाँ दान पाप आत्माओं को करने के, परंतु यहाँ पर क्या है? वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। माने वो उस दान में मिली हुई राशि का प्रयोग गलत कार्य में करता है तो देने वाले पर भी पाप चढ़ जाता है, माने वो भी भागी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान उवाच। क्या लिखा हुआ हो? भगवान उवाच। तो बाबा कहते कि हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। क्या लिखना है? त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। कौन त्रिमूर्ति? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों को भी बनाने वाला। कल बाबा ने ये मुरली में कोर्ट ऑफ आर्म्स भी कहा था ना। त्रिमूर्ति जरूर लिखना है
उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? विचारणीय प्रश्न है ना कि शंकर कैसे ज्ञान देंगे। अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। बिल्कुल क्लियर कर बाबा ने बताया कि भक्ति का फल कौन देते हैं? भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। किसमें संस्कार भरते हैं? आत्मा में। और आत्मा ही तो जाती है तो संस्कार नेक्स्ट बर्थ के लिए कैरी हो जाते हैं। तो कहते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो बाबा कहते पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। तो ये क्लियर है कि शरीर पर कोई लेप छेप नहीं है। लेप छेप किस पर लगते हैं? आत्मा पर। और आत्मा शरीर के माध्यम से वो चीज भुगतती है, भोगना भुगतती है। तब तो बाबा कहते कि जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते हैं भी हैं भ्रष्टाचारी और देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते हैं। क्या है देवताओं की महिमा? हाँ, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कहते कि उन्हों की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल। भगवान कौन है? सत्य है। श्री माना श्रेष्ठ है, अकाल जिसको काल नहीं कहा सकता है, अकाल मूरत है। तो जो अकाल मूरत है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है और करते फिर दूसरा है। अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खलास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनो। जब झरमुई जगमुई की बातें सुनेंगे इधर उधर की तो बाबा स्लिप हो जाएगा, बाबा तो निकल जाएगा ना एकदम बुद्धि से। तो कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं, बाबा के महावाक्य भूल जाते हैं। तभी पूछो बाबा ने क्या कहा मीठे बच्चे? स्लोगन पूछो, स्वमान पूछो, वरदान पूछो। क्या वरदान दिया आज बाबा ने? नहीं याद। कल का क्या स्वमान था? नहीं याद। तो बाबा कहते जब हम व्यर्थ की बातों में बुद्धि लगाएंगे तो जो है ज्ञान की बातें, बाबा की बातें नहीं याद रहेंगी। तो बाबा कहते कि कई यहाँ से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। बैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, क्योंकि पहला पत्ता कौन है? श्री कृष्ण है। तो कहते हैं बैकुंठ का नाम लेने से ही झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो बाद में स्वयंवर के पश्चात जब विश्व महाराजन और महारानी बनते हैं, पदारोहण होता है उनका, राज तिलक होता है, तब से 111 स्टार्ट होता है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया और
संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पाठ बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पाठ बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। माया भी आती है और बाप भी आते हैं। कोई बाप की मत पर चलते हैं और कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, पूछ रहे हैं बाबा। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है। शिव बाबा का क्या रूप है? बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप, निराकार है। रावण का क्या रूप है? रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तो तब रावण कहा जाता है। कोई गुस्से में हो या कुछ हो तो क्या कहते हैं कि इनमें रावण आ गया, भूत आ गया, है ना। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर यह खल उतार देंगे। ये खल फिर हमें क्या मिलेगी? कंचन काया। फिर तुमको सतो प्रधान खल यानी शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तो तब जब आत्मा भी कंचन हो, जब आत्मा भी कंचन हो तो शरीर भी कंचन मिलेगा। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। मैंने सत्युग में तो दरकार ही नहीं है पूछने की, है ना। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है समझाते समझाते। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। भाड़ा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। माने कार्य तो करना ही है, अपना कार्य व्यवहार कर फिर बाबा की याद में मस्त रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। आज की सावधानी, इसको सारा दिन ध्यान में रखना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य की स्मृति में रखने हैं। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरा, सदा खुश रहने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे। देखो, ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में रहेंगी तो खुशी रहेगी ना, है ना। और दुख की इधर उधर की बातें करेंगे तो आत्मा में परेशानी आ जाएगी। उसका ही सिमरण होता रहे, यानी अच्छी बातों का ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। आज का वरदान है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भाव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भाव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, और जहां मैंपन आए ना तो वहां भी मेरा बाबा वो कहेंगे। तो कहते याद का क्या प्रूफ है कि कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सका,
बाबा बाबा ही निकलेगा। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। हम तो क्या कहते हैं, मैं नहीं, करनहार करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, तुम ही साथ खाना, चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। कौन करती है मैं? बिल्ली। म्याऊं म्याऊं कहते हैं, म्याऊं म्याऊं, है ना। मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। ओम शांति।